वेलकम बैक गाइस। ठीक है, हम आज के मार्केट में चर्चा करेंगे। उससे पहले ही थोड़ी जियो पॉलिटिकल की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने चाइना जो यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें जो वीडियो अगर आपने किसी ने देखा होगा ना, बहुत कम लोगों ने देखा है। पर जिन लोगों ने देखा वो वीडियो आज देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो मैंने वो वीडियो में कहा है ना कि ऐसे ऐसा होगा, वैसा ही हो रहा है, वैसा ही हुआ है। यूएस ने सबके साथ मतलब ट्रेड वॉर जो मैंने इन शॉर्ट मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया ना वही हो रहा है। ठीक है, फिर सेकंडली जो ये अपन जो हमला हुआ है। ठीक है, तो मेरे को पर्सनली ना अभी अभी अपन ऐसे इस जगह पर खड़े हैं, जहां हमें अभी रिवेंज लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रिवेंज लेके और एक अगर वॉर शुरू हो जाएगा ना तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बैक फायर करेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ ना, जब कि अपन हमारी गवर्नमेंट ये सोच ही नहीं सकती, तब हमारी गवर्नमेंट एक स्टेप आगे बढ़ के सोचती है। ठीक है, उन्होंने रिवेंज कैसे लिया, वाटर ट्रीटी काट दी। ठीक है, सारी बॉर्डर सील कर दी। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब गवर्नमेंट हमसे जो बहुत ऊपर का सोच रही है ऐसा। गवर्नमेंट को भी पता है अगर वो रिवेंज लेके छोटा सा वॉरफेयर शुरू हो गया तो वो हमारे लिए अभी घाटे का सौदा है, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड में मार्केट खुले अभी ट्रेड वॉर की वजह से। ठीक है, अगर वो अपॉर्चुनिटी हम ग्रेस्प नहीं करते तो दिक्कत हमारे लिए होगी। ठीक है, हमें वो पकड़नी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी। तो और पाकिस्तान तो 6-7 महीनों से हमें पोक कर रहा है इंडिया को। ठीक है ना, कि हमें युद्ध चाहिए ऐसा करके। तो जो कर रही है गवर्नमेंट वो बहुत मतलब ओजी है। ठीक है, अब सबको ऐसा चाहिए होगा कि अंदर घुस के, जैसे 2 बार हमने मारा अंदर पाकिस्तान में घुस के ऐसे मार दो। तो इस बार ऐसा नहीं करना चाहिए और नहीं किया गवर्नमेंट ने। वाटर ट्रीटी कैंसल कर दी। ठीक है, फिर ट्रेड खत्म कर दिया, सब कुछ सील कर दिया। बहुत एकदम बहुत अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ये निर्णय लिया है। ठीक है, अभी चलो अपन बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है, तो निफ्टी आज अच्छा मतलब ओवरऑल एक 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 तरीके से ना इसमें अभी वीकनेस शो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ही एक खींच गया है। ठीक है ना, 200 ईएमए से इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। पर अगर अभी क्या है, मतलब न्यूट्रल जैसा मार्केट है ना, ज्यादा मोमेंटम है ना ज्यादा ऐसा, मतलब ओवरऑल मार्केट, मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो? ओवरऑल मार्केट अच्छा भी नहीं है और खराब भी नहीं है। ठीक है, मार्केट इधर से ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे पर्सनली हाई चांसेस मेरे अभी भी, मेरे को अगर कोई पूछेगा ना कि बस एक ही व्यू दो कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि नहीं नहीं, अभी मार्केट एक टाइम के लिए यार रुकना चाहिए और नीचे जाना चाहिए। ठीक है, या अगर इधर से ऊपर जाता है तो भी इधर रुकना चाहिए, एक टाइम के लिए इधर रुकना चाहिए और नीचे जाना चाहिए। तो ये इधर से सपोर्ट लेगा। अगर देखो अप ट्रेंड में इसको बने रहना होगा तो इधर से सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर डायरेक्ट इधर से निकलता है तो अल्टो सेटअप्स बहुत सारे आए हैं। ठीक है, सेटअप्स भर के आ रहे हैं, ऐसे मार्केट में सेटअप्स भर के आते हैं। ठीक है, पर वर्क करेगा नहीं करेगा वो देखना होगा इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आज एक स्टॉक बताया था। ठीक है, मिमिता लैब्स, वो मैंने पर्सनली बताया था कि मैंने इस दिन बाय किया है। ठीक है, आज कितना ऊपर था देखो, आज एक टाइम पे 9% अप था। ठीक है, मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। ठीक है, मैंने एक पोजीशन ली थी इधर, 50% रिड्यूस कर दिया, क्योंकि मार्केट वर्क मतलब राइज ऑन सेल है, जैसे स्टॉक बढ़ रहे हैं सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो मैंने सेल कर दिया। फिर ये तीसरे दिन मतलब आधा क्वांटिटी सेल कर दी और फिर आधा 50% क्वांटिटी आज सारी सेल कर दी प्रॉफिट में। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे को इस स्टॉक में 2% प्रॉफिट हुआ। तो आप देखोगे कि 2% प्रॉफिट बहुत बड़ी चीज नहीं है स्विंग ट्रेडिंग में। ये तो मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला ऐसे समझो, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में निकाला। पर अगर किसी ने ब्रेकआउट पे बाय किया होगा तो उसने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं कल के स्टॉक के लिए। ठीक है, तो कल के स्टॉक की बात करेंगे ना, तो पहला है क्वालिटी पावर। क्वालिटी पावर में ना एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है इस दिन। ठीक है, वो एक्विजिशन की न्यूज़ आई थी। ठीक है, उसके बाद जो वॉल्यूम्स देख रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है, अप हुआ है। ठीक है, अब ये ठहर रहा है इधर। और अगर ये और रुक जाता है, ठीक है, अगर ये और रुक जाता है तो बहुत ही प्यारा सेटअप बन जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अगर ये और रुक जाएगा इधर तो बहुत ही एक एक दिन इनसाइड कैंडल और बन जाए और फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं पर्सनली इसको बाय करने का, लेकिन वो पहली बात कि मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन अल्दो इसमें अच्छी न्यूज आई है ना, तो ये अलग से परफॉर्म अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसमें न्यूज आई हुई है। तो ऑन द न्यूज बेसिस के ऊपर मार्केट कैसा भी परफॉर्म करे ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। पर फिर भी अगर ये इधर रुकता है 1-2 दिन तो और मजा आएगा। ठीक है, इधर से ब्रेकआउट दे सकता है। ट्राई, अगर कल मार्केट अच्छा रहता है तो इसको मैं बाय कर सकता हूँ। ठीक है, ब्रेकआउट पे। पर अगर मार्केट अच्छा रहता है तो ये एक छोटा बेस है जिससे मतलब उतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पर अगर मार्केट अच्छा रहता है तो ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अभी बात करते हैं वीएमएम की। ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है तो इसको छोड़ दो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप अगर आपको देखना हो ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप
आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप देखना हो ना आपको, मैंने बहुत टाइम बाद ऐसा सेटअप दी, लेकिन अच्छा मार्केट होगा ना, अच्छा मार्केट, तो ये ना 10 में से 9 बार चलेगा ऐसा सेटअप। पर ये सेटअप अभी कल चलेगा नहीं कल चलेगा मेरे को पता नहीं, ठीक है? पर ये सेटअप बहुत ही प्यारा है, फोर्स मोटर का सेटअप प्यारा, बहुत ही प्यारा सेटअप है। अगर ये कल मार्केट अच्छा रहता है, ब्रेक करता है, ठीक है? हाई को कल के हाई को जो ब्रेक करता है, मैं पर्सनली पोजीशन बनाना इसमें प्रेफर करूंगा। अगर मार्केट अच्छा रहता है तो समझो मार्केट अभी ओवरऑल वीकनेस ही शो कर रहा है, ठीक है? एफआईएस की बाइंग चल रही है पर मार्केट वीकनेस शो कर रहा है, ठीक है? तो वो देखना पड़ेगा। आर पावर बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप, ये दो सेटअप्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट, फोर्स मोटर और आर पावर, ठीक है? दोनों ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप्स है। और अगर आपको कुछ और स्टॉक देखने हैं तो देख लो, ये स्टील कास्ट करके इसमें मैंने बनाया है। देखो इसमें ना क्या चीज है पता है, इधर से एक अच्छा जिस दिन नीचे गिरावट हुई उधर से पूरा पुल बैक आया और फिर ऊपर का मूव अच्छा आया है, ठीक है? और विथ वॉल्यूम्स, तो ये एक स्टॉक मतलब अच्छा कर सकता है, ठीक है? दोनों ये 6 के 6 स्टॉक अच्छा कर सकते हैं। वीएमए में रिस्की स्टॉक है, फिर भी सारे स्टॉक अच्छा कर सकते हैं। डिपेंड करता है मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। तो मार्केट पे ज़्यादा डिपेंड रहेगा। मेरे को पर्सनली लगता है कि मार्केट, अगर मैंने बोला ना कि अभी ऐसी जगह पर खड़ा है मार्केट जहाँ से कहा जाएगा वो कहना ज़रूरी कहा नहीं जा सकता। पर इधर एक रेंज में अगर टाइम बिताएगा ना तो अच्छा रहेगा। और अगर मार्केट इधर से गिरता है, ठीक है? तो ये एक भी स्टॉक वर्क नहीं करेगी। इन शॉर्ट वर्क कर सकते हैं पर कुछ कोई-कोई वर्क करेगी ऐसा, मतलब 1 वर्क किया, इन 6 उसमें से 2 ही वर्क किए, तो अपनी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी ना वो कम हो जाएगी। तो वो सब देख के मैं अगर डिसाइड करूँगा बाय करूँगा नहीं करूँगा, ठीक है? ये वाला स्टॉक है ना जो विमिता लैब्स, वो मैंने बता के बाय किया था, ठीक है? आज 9% अप था एक टाइम पे। तो अगर किसी ने मेरे साथ बाय किया होगा तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही।